नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं हम। और ये जो वर्कशीट है ये 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो आज आपको फिर से लाइफ प्रोसेस का पार्ट दिया गया है और आज आपको प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं सबका विद एक्सप्लेनेशन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के एंड में। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा ये आपके सिलेबस का और चैप्टर का पार्ट है। आपको एग्जाम के लिए भी साथ साथ में ही प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस में आपने पढ़ लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। अब तक जो आप प्लांट को देखते आए हैं, अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चलेंगे, यानी कि हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स को और साइंटिफिक टिश्यूज के बारे में जानेंगे प्लांट्स के। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले उन्हें देखते हैं। For plants, the soil is a nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. जो प्लांट होते हैं उनके लिए सबसे पास में जो चीज़ होती है वो क्या होती है? मिट्टी होती है। और सबसे रिचफुल होती है किससे? मिनरल्स के लिए, क्योंकि प्लांट को जो सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स मिलते हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। आपको पता है, जब बेबी पौधा लगाया जाता है, छोटा सा पौधा होता है, तो वो कहाँ लगाया जाता है? सॉइल में लगाया जाता है। छोटे से लेकर बड़े उसे पेड़ बढ़ने में जितने भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो सॉइल से ही मिलते हैं। जो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी सॉइल से ही पूरी होती है। और जैसे आपको पता है हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट को भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। आपको क्या पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसमें कितने % नाइट्रोजन होती है? आप ये तो जानते हो कि ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो रेशो है हमारे एनवायरनमेंट में वो NO2 का होता है, यानी नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी को भी रिक्वायर्ड होता है और प्लांट्स को भी रिक्वायर्ड होता है, बट जो नाइट्रोजन है वो हम डायरेक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकते। इसलिए हमें कैसे मिलती है? हमें दालों के द्वारा मिलती है, ठीक है। जो रूट वाले पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट कभी और समझेंगे, ठीक है। राइबोसोम एक बैक्टीरिया के थ्रू और फिर हमें मिलता है। इसी तरह प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? मिट्टी से मिलती है। नेक्स्ट है to the absorption of substance therefore occurs to the part in contact with the soil namely roots। और वो किसके कांटेक्ट में रहती है वाटर एब्जॉर्ब करके? सॉइल के। सॉइल जो है वो रूट्स के कांटेक्ट में रहती है। आपको रूट्स भी पता होंगी, 2 तरह की रूट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है स्ट्रेट रूट होती है, उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, और एक रूट होती है जो पूरी फैली होती हैं। If the distance between the roots and the leaf are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body। अगर पौधा छोटा होता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला बेबी पौधा होता है, तो जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, वो ईजिली पहुंचा दिया जाता है सारे पार्ट्स तक, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत कम होगा। इतना छोटा पौधा है, यहाँ तक रूट्स हैं उसकी, तो ईजिली बाकी पार्ट्स तक पानी और मिनरल पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पौधा बहुत बड़ा है, तो सोचिए आपको उसे ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, सारे पार्ट्स तक पहुँचा पाना टाइम से मुश्किल होता है। बट इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज, प्रोसेस विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मिनरल्स, लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पहुंचा पाना और फुलफिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसा हमने ह्यूमन में भी पढ़ा था कि ह्यूमन का आपको पता है कि बॉडी कांटेक्ट केवल हमारी स्किन होती है, लेकिन हमारे ईच सेल और ईच टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है किसके द्वारा? जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ब्लड में डिजॉल्व होकर, इसलिए हमारे लिए एक फाइन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है। इसी तरह प्लांट्स में भी मुश्किल होता है बड़े पेड़ में एक एक पत्ती तक पानी की बूंद पहुंचाना। सोचिए, जड़ से लेकर हर एक पत्ती जो आपको ऊपर नजर आ रही है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपके शरीर में ये जाल बिछा हुआ है ना नसों का, वैसे ही एक नेटवर्क सिस्टम प्लांट्स में भी होता है।
तो उस नेटवर्क सिस्टम की वजह से ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन काम कर पाता है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर ईच सिचुएशन। तो इसलिए प्लांट्स के लिए भी एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आज आप जानने वाले हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ठीक है, ये दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर पूरा चैप्टर स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ दो टिश्यू बताए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद जाइलम को फर्दर डिवाइड किया जाता है कई प्रकार के टिश्यू में, और फ्लोएम को भी बहुत सारे टिश्यूज में डिवाइड किया जाता है, पर इतना कॉम्प्लेक्स अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आप देखेंगे, देखिए प्लांट के दो पार्ट होते हैं। ये आपको ट्री दिखाया हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं रूट। जितना मिट्टी के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट, और मिट्टी के ऊपर का सारा होता है शूट, जो आप बचपन में जानते थे। ठीक है, लेकिन आज इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा दिया गया है, प्लांट्स डू नॉट move and plants bodies have a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plant have low energy needs and can readily transport system. कई बार क्या होता है, प्लांट्स के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे ऊपर कुछ डेड लीव्स भी होते हैं, जो ये ब्राउन ब्राउन हो जाता है, बाहर वो डेड होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं भी होती है। कुछ जो जहाँ पे लीव्स हैं और जहाँ पे उनके लिए खाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे वाटर की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो देख लेते हैं ये जाइलम और फ्लोएम है क्या। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। देयर आर मेन कंडक्टिंग पाथवे क्या है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम विच मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल। आपको पता है मिनरल कहाँ पे होते हैं, मैंने बताया मिनरल सारे मिट्टी में मिले होते हैं। ठीक है, मिट्टी में रिजॉल्व होते हैं। और पानी भी कहाँ पे होता है, रूट्स से मिलता है, हमें मिट्टी से ही मिलता है। तो जाइलम का काम क्या है, आप सोचिए, जाइलम का काम है यहाँ रूट में। ठीक है, रूट से, मिट्टी से पानी और जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें लेकर पेड़ के हर पार्ट तक, हर लीव्स तक पहुंचाना। पानी को और मिनरल्स को पूरा ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, जाइलम का काम है। फ्लोएम की बात करें हम, तो फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है जो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, आप सबको पता है, 9th में पढ़ के आए हैं, पत्तियों में होता है, खाना बनाती हैं पत्तियां। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज C6 H12O6 कंबाइन होता है, कैसे बनता है ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, याद होगा आपको रिएक्शन। ठीक है, तो जो खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, ATP बनता है, उसको पत्तियों से पूरे पार्ट में पहुंचाना, पेड़ के हर पार्ट में पहुंचाना किसका काम होता है, फ्लोएम का। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। क्योंकि खाना बनता है पत्तियों में, तो पत्तियों से पूरे पेड़ तक पहुंचाना, जड़ों तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। और जाइलम का काम होता है जड़ों से लेकर पूरे पौधे तक पूरा पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी दे रखा है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स टू अदर पार्ट्स में। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। जाइलम का मूवमेंट कैसे होगा, ऊपर, क्योंकि जड़ों से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना। और इसका कैसे होगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। ठीक है, कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि लीव्स आपको पता है पेड़ के नीचे भी होती हैं, कुछ ऊपर भी होती हैं। तो जहाँ पे भी खाना बनेगा पूरे पार्ट में पहुँचाया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लीफ क्रिएट्स अ सेक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स। और इसका काम होता है मूवमेंट डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ प्लांट टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। इसका ये होता है कि फ्लोएम का जब रिक्वायर्ड है एनर्जी, तब उसका ट्रांसपोर्टेशन
किया जाएगा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है ये चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो डे टाइम में होता है, तो डे टाइम में पानी की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, डे टाइम में चलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब वो फूड बना लेता है उसके बाद भी कुछ कुछ पानी वाटर लॉस होता है। आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा कि लीव्स के पीछे छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र कहते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। जब आप छू के देखते हैं थोड़ा रफ इसके फील होता है, वहां से वाटर लॉस भी होता है, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में बताया हुआ है आपको, वो देख लेते हैं। Transpiration क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू प्लांट इन फॉलोइंग वेज। मतलब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कुछ वाष्पीकरण होता है, वाटर वेपर रिलीज होती है। तो इसका काम किस तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन रूट्स टू द लीव्स। पानी में जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं रूट से, तो पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ आते हैं और फिर वो स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस का काम होता है। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेजेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में प्लांट्स में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। दिन के टाइम में स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं ओपन होते हैं, मैंने बताया लीव्स के पीछे स्टोमेटा होते हैं। ड्यूरिंग डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। नो एनर्जी इज यूज टू ट्रांसपिरेशन। इस टाइम में क्या होता है, ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और इस टाइम क्या होता है कि इसको, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन करने के लिए, ठीक है, जो ये वाष्पीकरण हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, इसके लिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब इसके लिए इन्हें फूड देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। पहला है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर लॉस होता है। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। फूड को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, पत्तियों से लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसलोकेशन ये क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम द एटीपी यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। जो खाना बनता है, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसको आप स्टार्च भी कहते हो, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या आपने पढ़ा था, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है और वहीं से एनर्जी यूज करता है प्लांट जब रिक्वायर्ड होता है। अब आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम इन, आपको पूछा है हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स। हाउ आर वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ठीक है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड, खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। 4th क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक बताना है, और 5th में आपको डिफ्रेंशिएशन करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन विद आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है, तो आपको पता है द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट आर जाइलम एंड फ्लोएम। हाईली, इसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं, 2 टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड लीव्स टू अदर प्लांट्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से, जड़ों से ऊपर तक, पत्तियों तक। और ये फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से लेके पूरे प्लांट को खाना पहुंचाएगा, ठीक है। ओके, ऑल राइट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम सेल फ्रॉम सॉइल टू लीफ। तो वाटर और मिनरल कैसे होते हैं, वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू होते हैं सॉइल से लीव्स तक। सो सिंपल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड और फ्लोएम एक जैसे मिलते जुलते नाम है ना, आप इजिली याद रख सकते हैं। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो पहले आप बता देंगे कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम का, फ्लोएम के द्वारा होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और ये किसकी फॉर्म में एनर्जी रखता है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जैसे आपको पता है दिन के टाइम तो, रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो उसके पास एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। जब जहाँ रिक्वायर्ड होता है फ्लोएम उससे एनर्जी को
ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। जाइलम किसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो वाटर, ए इसका आंसर होगा। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, आपको पता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है, अमीनो एसिड की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो वो रिलीज करता है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में आपको डिफरेंशिएट करना है। टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे जाइलम, एक तरफ लिखेंगे फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। पूरे जो वर्कशीट है इसमें आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, और वही क्वेश्चन पूछा है। सेकंड, मूवमेंट क्या होता है जाइलम में, अपवर्ड। इसे आप इस तरीके से एरो से दिखा भी सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखिए और अपवर्ड, एक पेड़ बना दो और उसमें ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा भी दो। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद ट्रांसपीरेशन, जाइलम में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लीफ। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर रिलीज होती है, स्टोमेटा के द्वारा पानी रिलीज होता है, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, खाने का, पानी का, ठीक है, पूरा ये सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो वाटर लॉस होता है, ठीक है। क्रिएट्स अ सक्सेशन पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। तो ये क्या करता है, पुल करता है और स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट डिपेंड अपॉन द नीड्स ऑफ प्लांट। ये क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में, और जहाँ पे खाने की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ फ्लोएम के द्वारा एनर्जी पहुँचाई जाती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। डायग्राम वैसे आपसे पूछा नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले जो आपके चैप्टर के वीडियो हैं उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपको वीकेंड में एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा जो कि है 9th के बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आपको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, टीचर, तो वो कौन सा एग्ज़ाम उनको देना होगा या कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, कौन सी तैयारी करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक करियर काउंसलिंग का वीडियो बनाया जाएगा। तो वी एक्टिव ऑन वीकेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।